बॉलीवुड की मशहूर जोड़ियां और उनकी लव स्टोरीज। गोल्डन कपल, पावर कपल का खिताब किसके नाम है? तफसीलात आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी की लव स्टोरी यानी मोहब्बत की कहानी दिलचस्प होने के साथ साथ फिल्मी भी है, जिसे यकीनन उसके मद्दाह जानने का शौक रखते होंगे कि पहली मर्तबा ये जोड़ा कैसे मिला और कहां से उनकी मोहब्बत का आगाज हुआ। बॉलीवुड की कुछ मशहूर जोड़ियों की प्यार भरी कहानियां इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिलीप कुमार और सायरा बानो की जोड़ी की। गो के दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार और उनकी अहलिया सायरा बानो की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सायरा बानो दिलीप कुमार की बहुत बड़ी मद्दाह थी, लेकिन कभी भी शादी का ख्याल उनके जहन में नहीं आया। सायरा बानो के इस दौरान कई रिश्ते आए, जिनमें अदाकार राजेंद्र कुमार भी शामिल थे, मगर उनकी वालिदा ने इनकार कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि सायरा और दिलीप के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता कायम है। साल 1967 में ये जोड़ा शादी के बंधन में बंधा। उस वक्त सायरा बानो की उम्र 22 साल और दिलीप कुमार 44 साल के थे। दोनों की उम्र में 22 साल का फर्क होने के बावजूद उनकी मोहब्बत में कमी नहीं आई। सुनील दत्त और नरगिस के दरमियान पहली मुलाकात साल 1953 में फिल्म दो भीगा जमीन के सेट पर हुई। 1957 में फिल्म मदर इंडिया में मरकजी किरदार अदा करने के बाद नरगिस की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। मदर इंडिया के बाद वो शदीद तनाज़े का शिकार रहीं, यहाँ तक कि एक मर्तबा उन्हें जलाने की कोशिश भी की गई। उस वक्त अदाकार सुनील दत्त ने उन्हें बचाया और साथ ही वो नरगिस का दिल जीतने में भी कामयाब हो गए। उस दिन के बाद से नरगिस सुनील दत्त का बहुत ख्याल रखने लगी और वो हमेशा हर मौके पर उनके साथ मौजूद होती। जबकि सुनील दत्त का नरगिस के बारे में कहना है कि उन्होंने नरगिस को एक बेहतरीन इंसान और औरत पाया, जिन्होंने उनके अहले खाना का बेहद ख्याल रखा। इसके अलावा सुनील दत्त ने कहा कि उन्होंने अपनी अहलिया में हमदर्दी और बाहिमी इत्तेफाक भी पाया। अब बात करते हैं बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की। शाहरुख खान और गौरी की लव स्टोरी अगर यहाँ शामिल ना की जाए तो ये जरूर उस जोड़ी के साथ नाइंसाफी होगी। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की जिंदगी में उनकी अहलिया गौरी उस वक्त शामिल हुई जब वो एक आम इंसान थे। शाहरुख खान और गौरी की पहली मुलाकात दिल्ली में एक पार्टी के दौरान हुई। उस वक्त शाहरुख खान की उम्र महज 18 साल थी। वो एक शर्मीले नौजवान की तरह पार्टी में मुसलसल गौरी को देखते ही जा रहे थे, जिसके बाद से दोनों के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। शाहरुख खान और गौरी के रिश्ते में एक वक्त ऐसा भी आया कि जब गौरी ने शाहरुख खान से अपने रिश्ते को कुछ वक्त देने का फैसला किया और उन्हें इत्तला किए बगैर मुंबई चली गईं। शाहरुख खान फिल्मी अंदाज में उन्हें ढूंढते हुए मुंबई पहुंचे, जहां दोनों एक दूसरे को देखकर जज्बाती हो गए और रोने लगे। उस वक्त उन्हें अंदाजा हुआ कि दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में शदीद गिरफ्तार हैं, जिसके बाद उन्होंने शादी का फैसला किया और 25 अक्टूबर 1991 में उनकी शादी हुई। माजी की सुपरस्टार अदाकारा हेमा मालिनी और अदाकार धर्मेंद्र की जोड़ी स्क्रीन पर बेहद पसंद की जाती थी, लेकिन उन्हें उस वक्त इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे जाकर उनकी फिल्मी जोड़ी हकीकत में तब्दील हो जाएगी। उन दोनों की लव स्टोरी का आगाज साल 1970 की फिल्म तुम हसीन मैं जवान के सेट से हुआ, मगर उनकी कहानी में ट्विस्ट ये था कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा और 2 बेटों के वालिद थे। धर्मेंद्र के पहले से शादीशुदा होने के बावजूद दोनों ने 1980 में शादी कर ली। बॉलीवुड की गोल्डन जोड़ी अमिताभ बच्चन और जिया बच्चन की पहली मुलाकात 1970 में भारत के शहर पुणे में हुई। उसके बाद दोनों फिल्म गुड्डी के सेट पर एक दूसरे से मिले। जिया बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब गुड्डी के सेट पर उनकी मुलाकात अमिताभ से हुई और उन्हें मालूम हुआ कि ये हरयौंश बच्चन के बेटे हैं, तो वो फौरन ही उनकी मोहब्बत में मुब्तला हो गए। जिस वक्त उन दोनों की मुलाकात हुई, जिया बच्चन पहले से बॉलीवुड की नामवर अदाकारा थीं, जबकि अमिताभ बच्चन नए नए बॉलीवुड में आए थे और अपनी किस्मत आजमा रहे थे। उन दोनों के दरमियान मोहब्बत ने एक मर्तबा फिर दस्तक दी और 1970 में फिल्म एक नजर के सेट पर उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद उनकी फिल्म जंजीर 1973 में रिलीज हुई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट फिल्म साबित हुई। उस फिल्म की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए उन्होंने लंदन जाने का फैसला किया, लेकिन
लेकिन अमिताभ के वालिदैन इस बात के लिए राजी नहीं थे कि दोनों गैर शादीशुदा साथ दूसरे मुल्क जाएं। उन्होंने जिया बच्चन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और यूं दोनों 3 जून 1973 को शादी के बंधन में बंध गए और शादी होते ही अमिताभ और जिया बच्चन लंदन के लिए रवाना हो गए। बिलाशुबा अभिषेक और ऐश्वर्या की जोड़ी भी बॉलीवुड की एक पावर कपल जोड़ियों में शुमार की जाती है। अभिषेक पहली मर्तबा फिल्म कुछ ना कहो के सेट पर ऐश्वर्या से मुतासिर थे। उसके बाद फिल्म गुरु की शूटिंग के दौरान दोनों को इस बात का अंदाजा हुआ कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। फिल्म गुरु के प्रीमियर के बाद अभिषेक ने ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज किया और अगले ही साल 20 अप्रैल 2007 में उनकी शादी हो गई। बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान और करीना कपूर के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला 2007 में शुरू हुआ। इससे काबिल दोनों ने फिल्म टशन 7 में की थी, लेकिन चूंकि उनके दरमियान पहले से बातचीत नहीं थी, इसलिए दोनों फिल्म के सेट पर खामोश रहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके माबैन बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। सैफ और करीना के दरमियान बातचीत का आगाज होने की देर थी कि दोनों जल्द ही एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। एक इंटरव्यू में करीना ने बताया कि सैफ पहली मर्तबा उनकी वालिदा से मिले तो उन्होंने कहा कि करीना मेरी है और मैं अपनी बाकी की जिंदगी उनके साथ गुजारने का ख्वाहिशमंद हूं और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। जिस पर करीना की वालिदा मुस्कुराईं और उन्होंने हाँ में जवाब दे दिया। करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी 16 अक्टूबर 2012 में हुई। इस वीडियो में बॉलीवुड की मशहूर सुपरहिट जोड़ियों के हवाले से सिर्फ इतना